हुआ है, इस शरीर को जीने का कोई अधिकार नहीं। सूचना मिली, महाराज आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें शाप लगा है। कहने लगे ये शाप नहीं, मुझ पर तो अनुग्रह हुआ है, कृपा हुई है। जिस शरीर से मैंने एक संत का अपराध किया हो, उस शरीर को तो मात्र 7 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं। 7 दिन तो मुझे वरदान दिया गया है। अपनी पत्नी इरावती से कहने लगे, देवी मैं अपनी छाती पर हाथ रखकर यह कह सकता हूं कि 7 दिनों से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और 7वें दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि एक संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। पूर्ण वैराग्य जागृत हुआ है, पूर्ण वैराग्य। आनन फानन में राज तिलक की तैयारियां हुई। अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमे जी को राजगद्दी पर बिठाया। जो उपदेश पांडवों ने किया था वही उपदेश अपने पुत्र को किया और गंगा के पावन तट की ओर पूर्ण वैराग्य के साथ निकल चुके हैं। सम्राट है इस धरती के, पर एक सुई भी साथ लेकर नहीं गए। और हम आप लोग जब किसी तीर्थ पर भी जाते हैं, वहां भी 5-5 बैग उठाकर चलते हो कि नहीं? सम्राट है इस धरती के, पर अपने साथ कुछ लेकर नहीं। जो राजसी वस्त्र थे उन वस्त्रों का भी त्याग करके निकले। राजसी आभूषण जो पहने हुए थे उन आभूषणों को भी छोड़कर गए, उन आभूषणों का भी त्याग करके गए। यह है त्याग। क्योंकि भागवत तो वो है जो हमारे जीवन में भक्ति दे दे, भागवत तो वो है जो हमारे जीवन में ज्ञान दे दे, भागवत तो वो है जो हमारे जीवन में वैराग्य दे दे, भागवत तो वो है जो हमारे जीवन में त्याग के पथ पर भी हमें अग्रसरित कर दे। वो भागवत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग हमारे जीवन में जो आज दे दे, वो भागवत की कथा है। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, भरद्वाज, ना जाने कितने ऋषि, राजा परीक्षित कि मुक्ति कराने के लिए, राजा परीक्षित का कल्याण कराने के लिए यहां इकट्ठे हुए, पर कोई सटीक निर्णय नहीं दे पा रहा है। कोई 21 दिनों का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 15 दिनों का, कोई 11 दिनों का, कोई 9 दिनों का। परीक्षित के पास तो मात्र 7 ही दिन है। कौन मुक्ति दिलाए? अहो, वेद व्यास जी के वो अधिकारी शिष्य और उस पुत्र सुखदेव जी, जिनके कानों में आज ध्वनि गुंजित हुई है, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया, सच्चा पिपासु श्रोता मिल गया। जिस शिष्य की प्यास इतनी तीव्र है कि आज मेरे कानों तक उसका आह्लाद सुनाई दे रहा है। अपनी साधना का त्याग किया, निर्गुण ब्रह्म की साधना में जो बैठे थे आज वो साधना छोड़ी, चले। जिस गांव से निकलते हैं नंगा बाबा कहते हुए गांव के बच्चे पीछे दौड़ रहे हैं, पर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपनी मस्ती में जा रहे हैं। 4 अंगुल की कौपिन भी शरीर पर धारण नहीं की हुई है। ऐसे आनंद में सराबोर होकर सुखदेव स्वामी आगे बढ़ रहे हैं। हजारों संतों के बीच में परीक्षित बैठे हैं। जैसे ही संतों ने सुखदेव जी को आते हुए देखा, इशारा किया, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारे भाग्य की सराहना कितनी की जाए, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो जो साक्षात सुखदेव जैसा वीतरागी दिव्य संत तुम्हारे यहां आया है। पर अधिक बड़ाई करोगे तो इन्हें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, संक्षिप्त में पूछ लेना। सुखदेव जी आए हैं, पूजन किया है परीक्षित ने, चरणों का पूजन किया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और निवेदन किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखो कितना संक्षिप्त पूछा। ये नहीं कहा कि मुझे 7 दिनों में मरने का शाप लगा है, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे अमरता दे दो। सुखदेव जैसा संत सामर्थ्यवान था,
वो चाहते तो राजा परीक्षित को अजर अमर कर सकते थे, पर यह समस्या का समाधान नहीं था। परीक्षित ने क्या निवेदन किया कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न तो हम सभी का है। क्योंकि हम सभी को मरना तो 7 ही दिन में पड़ता है। सोम से लेकर रवि तक, रवि से लेकर सोम तक गिनो, 7 ही तो है। 8वां दिन किसी के जीवन में आता है क्या? जन्म भी 7 दिनों में होता है और हमारा मरण भी इन्हीं 7 दिनों में हो जाता है। पर परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा तो अपनी मुक्ति के उपाय में जनमानस का कल्याण भी खोज देता है। पर क्या हम आप अपनी मुक्ति के विषय में कभी चिंतन करते हैं? हमारी मौत का श्रृंगार कैसे हो सके, अपनी मौत को कैसे हम सजा सके? क्या कभी विचार किया? घर मकान सजाने में तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर देते हो, अपने इस शरीर को सजाने के लिए तो तुम जीवन बर्बाद कर देते हो, अपने परिवार का भरण पोषण करते करते तुम अपने इस जीवन को बर्बाद कर देते हो। पर क्या कभी ये विचार किया कि अंतिम पल हमारे कैसे सजे, उस मौत का श्रृंगार कैसे हो सके, उस मौत को सजाया कैसे जाए? कभी विचार किया? यही तो हम विचार नहीं करते। यही तो हम विचार नहीं करते। कैसे हम सजे? सुखदेव जी कहते हैं राजन कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्च तथा भयम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपनी मौत को यदि सजाना चाहते हो, अपनी मृत्यु का यदि श्रृंगार करना चाहते हो, तो किसी श्रेष्ठ संत के चरणों में लिपट जाओ। जब जीवन में कोई अच्छा गुरु आ जाएगा, कोई संत आ जाएगा, तो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। संतों के संग चलने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। देखो, बहुत से लोग यहां ऐसे होंगे जो जबरदस्ती आए, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं थी आने की, पर किसी ने कह दिया कि चल, तुम्हें चलना है, बस मेरे लिए चल पड़। तो तुम अपने उस सगे समधी के लिए या अपने मित्र के बदले जैसे भी तुम आ गए। अब चाहे तुम कैसे भी यहां आए हो, भले तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, जबरदस्ती आ गए, पर एक बात बताओ, यहां आने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हमारा निर्णय बहुत अच्छा था आने का? सच बताओ, झूठ में नहीं। मैं सामने बैठा हूं इसलिए नहीं बोलना। अपने हृदय से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप यहां आए हो, आपको अच्छा लग रहा है यहां आना या नहीं लग रहा है? बोलो। किस्तों में नहीं उठाने हाथ, जिसको अच्छा लग रहा है वो उठाओ, जिसको नहीं लग रहा वो नीचे रखो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग अच्छी बनेगी।
संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। श्री राधे। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। बाके बिहारी लाल की काका से तो है हंस बनावे, काका से तो है हंस बना दे, काका से तो है हंस बनावे, काका से तो है हंस बनावे, काका से तो है हंस बनावे, काका से तो है हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मस्ती में डूब कर बाके बिहारी लाल की
निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सको तो अब जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सको तो अब जागरे हो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको अब जाग हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। आधे बिहार प्यारे कहत कबीर संत सुमिरन में, कहते कबीर संत सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर प्रभु सुमिरन में, कहते कबीर प्रभु सुमिरन में। लाग सको तो अब लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, लाग सको तो अब आके रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी तेरी अच्छी बनेगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन सरकार की जय, नाचने वालों की भैया इनकी भी जय। यही तो है मस्ती ब्रज की मस्ती। घर में तो फिर भी तुम संकोच कर जाते हो, पर यहाँ पे संकोच कैसा? यहाँ तो भैया संकोच नहीं हो। सांस में चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम जपो। जिसने भगवत भजन जीवन में किया है उसी का कल्याण हुआ है, उसी का कल्याण हुआ। यहां मेरे सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को पहले केंद्रित करते हैं, नियमों में पहले बांधते हैं, क्योंकि जब तक नियम पूर्वक कथा नहीं सुनोगे तब तक कथा का प्रभाव जीवन में नहीं आएगा। तो नियम क्या बताए कथा सुनने के राजन? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवताम रूपे मनः संधारये धियः। राजन कथा श्रवण का पहला नियम जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। जब तक कथा चले हम एक आसन पर बैठे, भजन चले तो मस्ती के लिए खड़े हो जाओ, आनंद में डूब जाओ। भजन बंद हो गया तो अपने आसन पर फिर बैठ जाओ। जितासनो, सबसे पहली बात कही आसन को जीतना। जितासनो जित श्वासो, दूसरी बात कही श्वासों को जीतो। फिर कहा जित संगो जितेंद्रिय, फिर संग को जीतने की बात कही। संग को जीतने का मतलब क्या है? कि जीवन में बुरा संग करोगे तो तुम कुसंगति के मार्ग पर जाओगे,
और जीवन में अच्छा संग करोगे तो तुम सत्संगति के मार्ग पर चलोगे। अब देखो, मैं तो धन्यवाद करता हूं उन लोगों का और आशीर्वाद देना चाहता हूं इस मंच से उन सभी भक्तों को जिन्होंने कम से कम तुम्हारे अंदर प्रेरणा तो जागृत करी। बहुत से लोग यहां पहली बार आए हैं, पहली बार, और बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिनकी कोई भी आने की कोई रूपरेखा नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, पर फिर भी वो एक दूसरे के कहने से आए। तो ये क्या है? ये है अच्छा संग पकड़ना। कोई तुम्हें कहता कि चलो मूवी देख कर आते हैं, थिएटर चलते हैं, पिक्चर देख कर आएंगे, चलो हम गोवा घूम कर आते हैं, तो वो अच्छा था? या जिसने तुम्हें ये कह दिया कि चलो वृंदावन धाम जाकर आते हैं, वो अच्छा है? बोलो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें यदि स्कंद महापुराण में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अच्छा संग भी जीवन में करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माध्यम चाहे कोई भी बना हो, किसी ने भी तुम्हारे आने की व्यवस्था यहां बनाई हो, पर तुम जैसे कैसे यहां पहुंच गए हो, और यहां पहुंच गए तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर मेरे ठाकुर जी की अनंत कृपा का वर्षण हो चुका है। यहां वो तो आ ही नहीं सकता जिसका भाग्य नहीं होगा। आता वही है जिसको मेरा ठाकुर बुलाता है। ऐसे तो बहुत लोगों के फोन मेरे पास, जिस दिन मैं आ रहा था ना अभी गाड़ी में, सांवरे की आज्ञा से हम एक कदम भी नहीं रख सकते, बिना किशोरी जी की प्रेरणा से हम एक कदम भी नहीं रख सकते। इसलिए कहा जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीतो, अच्छा संग जीवन में करो। कुसंगी लोगों के साथ रहोगे तो गिरोगे, नष्ट हो जाओगे, पतित हो जाओगे, और अच्छे लोगों का संग करोगे तो साथ साथ में तुम भी तर जाओगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। चौथी बात कही इंद्रियों की, जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को संयमित करो। अब यहां यदि तुम आए हो और ब्रज में सोचो कि अब कचौड़ी लस्सी बस यही हमें पाना है, अरे कथा तो होती रहती है। हम कथा के लिए थोड़ी भी आए हैं महाराज जी, हम तो कचौड़ी खाने के लिए आए हैं, हम तो गोलगप्पा खाने के लिए आए हैं। तो वो तो तुम्हें वहां भी मिल सकते थे, नहीं मिल सकते थे? बोलो, वहां भी मिल सकते थे, फिर यहां क्यों आए 550 किलोमीटर दूर? तो इंद्रियों पर संयम, कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को संयमित करो, प्रातः जल्दी उठो। ब्रज में आए हो तो नींद थोड़ा कम करनी है, खान पान भी कम, नींद भी कम, अधिक से अधिक क्या करना है? भजन। सबके गले में माला झोली, जितने दीक्षित शिष्य हैं उन सबके गले में माला झोली कल से मुझे दिखनी चाहिए। कहां है आपकी माला झोली? कहां है आपका? यहां भी संकोच किया, फिर चलो माना अपने प्रोफेशन में जब आप होते हो वहां तो सुबह शाम जो तुम भजन करते हो वो ठीक है, पर यहां तो कोई रोक टोक है ही नहीं। अपने गले में झोली रखो, बस में भी बैठे हो तो भजन करो, हाथों से ताली बजाओ, मुख से भजन गाओ, यात्रा में भी जब तुम जाओगे तो भी भजन करो, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक जपोगे उतना ही अधिक फल ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी झोली में आ जाएगा। अधिक से अधिक। सबके माथे पे तिलक होना चाहिए। अरे यहां तो तिलक लगाने वाले भी पीछे दौड़ जाते हैं। यहां भी माथा सूना हो तो माथे पे कुछ नहीं है, चंदन बस मल दो ठाकुर जी का नाम लेके, नीचे से ब्रज रज उठाओ और अपने माथे पे लेप कर दो। देखो आनंद, यही तो आनंद है ब्रज का, यही तो आनंद है। फूलों की माला ठाकुर जी को अर्पण करो, गले में डाल लो। बिहारी जी से मिल जाती है तो अच्छी बात, ना मिले तो ऐसे ही डाल लो भगवान को अर्पण करके, प्रसादी बनाकर। आनंद लो, आनंद के लिए आप यहां आए हो, आनंद में डूबो, मस्ती में डूबो, पूर्ण आनंद के साथ।
एक स्मृति ऐसी जाए, एक दर्शन आप लोगों का ऐसा जाए कि पता चले, जब इस कथा को आपके सगे संबंधी घर में जो बैठे हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, तुम्हें जाने में भी जो अरोड़ा पैदा कर रहे थे, उनको जब ये वो देखे ना, तो वहां उनके मन में भी जलन पैदा हो जाए कि हम भी होते तो हम भी इसी आनंद में होते। ऐसा करके जाओ, ताकि सामने वाला तुमसे पूछे कि अरे तू तो बहुत कुछ लेकर आए। ऐसा मनोभाव तुम्हारा होना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान ने की राजा परीक्षित को ज्ञान दिया है। अब राजा परीक्षित से कहा, राजन देखो कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। राजन, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति को देखकर ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान कभी कभी किसी के रूप सौंदर्य को नहीं देखते। यदि वो रूप सौंदर्य को देखते तो वो कुब्जा, वो त्रिवक्रा, वो सैरंध्री, शरीर से तो 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा था, चेहरा बड़ा विभत्स था, फिर उस कुब्जा को तो भगवान कभी नहीं मिलते। राजन, भगवान किसी की अवस्था नहीं देखते। यदि भगवान अवस्था देखते तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, प्रहलाद जी तो 7 वर्ष के थे। भगवान कभी किसी की अवस्था नहीं देखते। राजन, भगवान कभी किसी की योग्यता नहीं देखते। आप कितने पढ़े लिखे हो ये भगवान नहीं देखते। यदि ये भगवान देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हो, यदि ऐसा भगवान के मन में ऐसा भाव होता तो भगवान उन सीधे साधे गोप ग्वालों को कभी नहीं मिलते। ग्वाले तो कभी स्कूल में गए नहीं थे, गैया चराते थे, ठाकुर जी का नाम गुनगुनाते थे, ठाकुर जी ने उनके साथ पूरे आनंद के साथ ठाकुर जी विराजमान हुए, हर एक लीला का आनंद ब्रजवासियों को दिया। राजन, भगवान कभी किसी की जाति पाति नहीं देखते। यदि वो जाति पाति देखते तो फिर विदुर जी तो नितांत दासी पुत्र थे, फिर दासी पुत्र विदुर जी की पत्नी विदुरानी के हाथों वो केले के छिलके कैसे पाते? भगवान तो भाव को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं। शबरी तो भील कन्या थी, फिर उस भील कन्या के हाथों प्रभु श्री राम जूठे बेर क्यों पाते? भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव को देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन देवे मुझे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पत्र देवे हुए मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान आपके भाव के वशीभूत रहते हैं। आपका भाव कैसा है, आपका प्रेम कैसा है? बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। विदुरानी के हाथों भगवान ने केले के छिलके पाए, शबरी के हाथों वो मतंग मुनि की शिष्या। जब शादी होने लगी, ब्याह होने लगा तो बहुत से बकरे पिता ने इकट्ठे किए। विवाह की पूर्व संध्या को, पूर्व रात्रि को पूछा, पिताश्री ये बकरे काहे को इकट्ठे किए? बोले बेटी कल तेरा विवाह है और तेरे विवाह की खुशी में इन सभी बकरों को काटा जाएगा। शबरी विचार करती है कि ऐसी गृहस्थी में बसाऊं कि पर जीवों को मार कर मैं अपनी गृहस्थी बसाऊं? नहीं जाना मुझे ऐसे गृहस्थ में, नहीं करनी मुझे शादी। रात में ही अपने घर का त्याग किया
घर को छोड़ा, रात्रि के घनघोर अंधकार में ये शबरी जंगल में चली गई है। पीछे कोई मुझे ढूंढने ना आए, भय है, चिंता है, पीछे कहीं मुझे कोई खोजने ना आ जाए। किसी ने शरणागति नहीं दी तो मतंग मुनि के आश्रम पर पहुंची है। मतंग मुनि ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे मनोभाव का दर्शन कर रहा हूं, जब तक तुम्हारा मन बने तुम यहां रहो, यह आश्रम आप ही का है। वहीं मतंग मुनि के आश्रम में रहना प्रारंभ किया। शबरी के पूर्व जन्म का यदि हम दर्शन करें, यह शबरी पूर्व जन्म में कोई ऐसी नहीं थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि जिस राजा के साथ इसका विवाह हुआ, ये राजा इसको कभी किसी के सामने नहीं आने देता था, क्योंकि जिसके सामने शबरी जाती थी उसके मन में विकार आ जाता था, वो ही आकर्षित हो जाता था, वो आकर्षण में चला जाता था। राजा ने संकल्प लिया कि मैं अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं आने दूंगा, अधिक सुंदरता भी खतरा, ये भी टेंशन का विषय। हाँ, तो बोले किसी के सामने नहीं आने दूंगा। एक दिन शबरी ने अपने पति से कहा, स्वामी मैंने अपने जीवन में कभी कुछ आपसे मांगा नहीं, आज कुछ मांगने की इच्छा है। बोले मांगो। मैं अपने जीवन में गंगा स्नान करना चाहती हूं। शादी के बाद आपने कभी मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, सारी व्यवस्था मेरी महल के अंदर ही, महल के परकोटे में ही, पर मैं गंगा स्नान करना चाहती हूं। और गंगा स्नान तो जो हरिद्वार में पुण्य मिलता है वो कहीं अन्यत्र तो नहीं मिल सकता। हर की पौड़ी में जो डुबकी मारने से, गोता मारने से जो पुण्य मिलेगा, वो घर में गंगा जल का घट भरकर लाने से, स्नान करने से तो वो पुण्य नहीं है। मैं जाना चाहती हूं। पति ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राजा तो राजा है, अपने महल के द्वार से लेकर और हरिद्वार तक दोनों तरफ कन्नात बांध दी गई। सैनिक कि तुझे बीच से जाना है, कोई तुम्हें देखे ना। दोनों तरफ कन्नात लगी हुई है, बीच से शबरी जा रही है। हरिद्वार पहुंची, गंगा जी में डुबकी लगाई, निवेदन किया, हे भगवती गंगे, आप तो प्रभु के श्री चरणों से आप निकली हुई है। भगवान शंकर जी की जटाओं में विराजमान होकर आप जटा शंकरी कहलाई है। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, पर आज आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस जन्म में आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया, पर अगला जन्म मेरा सुंदरता भरा ना हो। यदि मेरा अगला जन्म हो जाए तो मैं सुंदर ना बनूं। मुझे किसी निर्धन परिवार में, किसी बुरे परिवार में कुरूप शरीर दे देना। यही सुंदरी इस जन्म में शबरी बनी है, भीलनी बनी है। भील परिवार में, भील कुल में इसने जन्म लिया है, भील कुल में जन्म लिया। वही शबरी जिसने सुंदरता को भी ठुकरा दिया था। किस लिए? कि जीवन में भजन तो हुआ नहीं। मैं जिन तीर्थों का दर्शन करना चाहती थी, मैं जिन तीर्थों पर जाना चाहती थी, ये सुंदरता ही मेरे जीवन में कांटा बनकर खड़ी हो गई। मेरा पति न मुझे तीर्थ सेवन करने भेजता है, न कहीं किसी धाम में जाने की मुझे आज्ञा दी जाती है। जीवन में एक गंगा स्नान किया, बस वही मांगा और वहीं से ही कल्याण होगा। भील कुल में पैदा होकर आई है। मतंग मुनि ने जब आश्रय दिया है तो गुरु ने कहा, बेटी मेरे वचनों पर विश्वास रखना। जिस आश्रम पर तुम आई हो, इस आश्रम को छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि इसी आश्रम में एक दिन तुम्हें प्रभु श्री राम का दीदार होगा। स्वयमेव राम आएंगे। इसी आश्रम पर सबरी रहती है, रोज याचना करती है कि प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। जवानी से वृद्धावस्था आ चुकी है, मुखमंडल पर झुर्रियां पड़ चुकी है, सर के केश, सर के बाल जटाओं में परिणित हो गए हैं, पर मन में इच्छा है कि राम आएंगे, राम आएंगे। और मन में यदि संकल्प जग जाए ना, तो उस संकल्प को ईश्वर जरूर पूरा करते हैं। अच्छे संकल्प हृदय में धारण करो, अच्छे संकल्प मन में उत्पन्न करो,
कि कभी ऐसी कृपा हो जाए, हे ठाकुर जी आप हमें अपना लो। दुर्गुण भरा हमारा ये जीवन है, हमारा जीवन तो बड़ा पापों से भरा हुआ है, हम तो बड़े पापी है, अज्ञानी है, पग पग पर चलते चलते हमसे पाप कर्म होता है। पर प्यारे, हमारे दुर्गुणों को न देखकर, हमारे पापों को न देखकर बस इतनी कृपा करना कि हम आपका भजन कर सकें और आपसे ही हमारा सच्चा नेह लग सके, ये मांगना चाहिए। तो शबरी को प्रभु श्री राम जी का दीदार हुआ और शबरी के हाथों से भगवान ने जूठे बेर पाए, क्योंकि परमात्मा प्रेम के वशीभूत होते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। मेरे परात्पर प्रभु तो आपके प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो ऐसी ये अद्भुत कथा, भगवान की कथाओं का बड़ा सुंदर मनोभाव। मुझे लगता है कि यहाँ अधिक विस्तार में नहीं दूंगा, तो आज की कथा को एक भजन के साथ मैं विश्राम दूंगा। प्रसाद लेकर ही बाहर निकलेंगे, सबने बाहर इकट्ठे हो जाना है। जो अन्य आश्रमों में रह रहे हैं वो सारे भी बाहर आ जाएंगे। यहाँ से फिर 5-7 ग्रुप बना दिए जाएंगे और फिर आपके साथ एक एक पुजारियों को, एक एक पंडाओं को हम दे देंगे, वो फिर आपको दर्शनों के लिए ले चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, आनंद लिया जाएगा। लालैया अखियां, लालैया अखियां, लालैया अखियां, लालैया अखियां, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तारा, लालैया अखियां। आओ जरा मस्ती। ओ बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालैया अखियां, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालैया अखियां, 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 बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालैया अखियां, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं तो लालैया अखियां। ले तोरे वाल वे लालैया अखियां, लट घुंघरा ले तेरे वाल वे लालैया अखियां, 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 बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं लालैया अखियां, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं लालैया अखियां। बांके बिहारी लाल की जय हो।
आशा माँ तो है भोग लगावा, आशा माँ तो है भोग लगावा, आशा माँ तो है भोग लगावा, आशा माँ तो है भोग लगावा। माखन मिश्री नालवे मैं ताला लैया खिया, माखन मिश्री नालवे मैं ताला लैया खिया, लालैया अखियाँ लालैया अखियाँ, लालैया खिया, लालैया खिया, लालैया अखियाँ लालैया अखियाँ, लालैया खिया, लालैया खिया। आके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया खिया, आके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया खिया। हरि बोल। आशा माँ तो है तिलक लगावा, आशा माँ तो है तिलक लगावा, आशा माँ तो है तिलक लगावा, आशा माँ तो है तिलक लगावा। चंदन रोली नाल वे मैं ताला लैया खिया, चंदन रोली नाल वे मैं ताला लैया खिया, आके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया खिया, आके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया खिया। मस्ती में झूमते हुए बांके बिहारी लाल की जय हो। आशा माँ तो है दिल में बिठावा, आशा माँ तो है दिल में बिठावा, आशा माँ तो है दिल में बिठावा, आशा माँ तो है दिल में बिठावा। बिठाना चाहते हो दिल में ठाकुर जी को? कौन कौन बिठाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो भी ठाकुर जी को अपने दिल में बिठाना चाहता हो, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। मस्ती में हरि बोल। आशा माँ तो है दिल में बिठावा, आशा माँ तो है दिल में बिठावा, आशा माँ तो है दिल में बिठावा, आशा माँ तो है दिल में बिठावा। दिल हो माला मालवे लैया खिया, दिल हो माला मालवे मैं ताला लैया खिया, बांके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया खिया, बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया खिया। लालैया अखियाँ लालैया अखियाँ, लालैया खिया, लालैया खिया, लालैया अखियाँ लालैया अखियाँ, लालैया खिया, लालैया खिया। बांके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया खिया, बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया खिया, बांके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया
बाके बिहारी तेरे नाम में मैं तो ला गया किया बाके बिहारी तेरे नाल में